डुमरी उपचुनाव को लेकर तैयारी शुरू। निर्वाचन आयोग को भेजी गई अनुशंसा। कौन संभालेगा कमान? राजनीतिक दृष्टि से अहम है डुमरी विधानसभा उपचुनाव। मोदी लहर भी टाइगर को जीतने से नहीं रोक पाई। दरअसल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से डुमरी विधानसभा सीट खाली हो गया है। इस सीट पर उपचुनाव कराने की तैयारी शुरू हो गई है। विधानसभा सचिवालय से रिक्ति संबंधित चिट्ठी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजी गई थी। इसके बाद सीईओ के रवि कुमार ने उपचुनाव कराने की अनुशंसा भारत निर्वाचन आयोग से की है। मालूम हो कि निर्वाचन नियमावली के अनुसार किसी भी विधानसभा की सीट के असमय खाली हो जाने पर 6 माह के भीतर वहां उपचुनाव कराया जाता है। 6 अप्रैल को जगन्नाथ महतो का निधन हो गया था, उसके बाद से यह सीट खाली है। इस सीट पर 6 अक्टूबर से पहले उपचुनाव करा लिए जाएंगे। इस उपचुनाव को मिलाकर यह झारखंड में 6ठा उपचुनाव होगा। डुमरी विधानसभा सीट से कई नेता उपचुनाव में भाग्य आजमाएंगे। कुछ नेता तो अभी से पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं से लोबिन करने में जुट गए हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तरफ से चुनाव कौन लड़ेगा, उनका बेटा या उनकी पत्नी, फिलहाल इस संबंध में अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि यूपीए जगन्नाथ महतो की विरासत को बचाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। राजनीतिक दृष्टि से अहम है डुमरी विधानसभा। गिरिडीह और बोकारो जिला के बीच स्थित डुमरी विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम क्षेत्र माना जाता है। संयुक्त बिहार के समय 1971 में बेरमो विधानसभा से नावाडी प्रखंड को काटकर डुमरी विधानसभा बनाया गया था। उस समय इस सीट से कांग्रेस के मुरली भगत चुनाव जीतकर विधायक बने थे। इसके बाद 1977 में लालचंद महतो ने इस विधानसभा सीट से पहला चुनाव जनता पार्टी की टिकट पर लड़कर जीत दर्ज की थी। 1980 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस सीट पर कब्जा जमाया और पार्टी के उम्मीदवार शिव महतो जीतने में सफल हो गए। 1985 में भी शिव महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर जीतने में सफल हुए। वही 1990 के विधानसभा चुनाव में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे लालचंद महतो ने पिछले 2 विधानसभा चुनाव में हार का बदला झारखंड मुक्ति मोर्चा से लिया और वे चुनाव जीतकर विधायक बने। लेकिन 1995 के विधानसभा चुनाव में लालचंद महतो अपनी सीट बचाने में सफल नहीं हुए और एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिव महतो से वे हार गए। साल 2000 में जगन्नाथ महतो चुनाव मैदान में उतरे, मगर लालचंद महतो के आगे वह जीतने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन 2005 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़कर जगन्नाथ महतो ने अपनी हार का बदला लिया और उसके बाद से लगातार 2019 के विधानसभा चुनाव तक जगन्नाथ महतो चुनाव जीतते रहे। मोदी लहर भी टाइगर को जीतने से नहीं रोक पाई। जगन्नाथ महतो 2000 में राजनीति में आए थे, तब वे समता पार्टी से चुनाव लड़े थे। इसके बाद उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा था। टाइगर के नाम से प्रसिद्ध जगन्नाथ महतो की विजय यात्रा को मोदी लहर भी नहीं रोक पाई। 2005 से लगातार इस सीट से जीत दर्ज करने वाले जगन्नाथ महतो 4 बार डुमरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर एक अलग पहचान बनाने में सफल हुए हैं। उन्होंने साल 2019 के विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक 34,940 वोटों से जीत हासिल की थी। तो इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आप झारखंड के खबरों को विस्तार में पढ़ना भी चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट newsjharkhand.org को विजिट कर सकते हैं और झारखंड के खबरों से अपडेट रह सकते हैं।